नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 26 अगस्त को होगा। वलसाड की कोविड अस्पताल में से भागे आरोपी को बॉयसर से दर्द दबोचा। दादरा नगर हवेली के खानवेल में एक पिता ने की अपने 4 वर्ष के पुत्र की हत्या। दमन के मुख्य मार्गों और आंतरिक सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से लोग हुए त्राहित। अब समाचार विस्तार में। पारडी नगर पालिका का चुनाव 26 अगस्त को आयोजित होगा। भाजपा के 3 सभ्यों ने उपाध्यक्ष चुनाव के सभा के एजेंडे का स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस में से भाजपा में आए 5 सभ्यों में से फिर से 3 कांग्रेस में वापसी होने की चर्चा। पारडी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 24 अगस्त को स्थगित रखने के बाद यह चुनाव फिर से 26 अगस्त को बुधवार के दिन सुबह 11 बजे चुनाव अधिकारी सीपी पटेल के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित होगा, जिनकी नोटिस जिला कलेक्टर श्री आर रावल ने जारी की है। सभी सभ्यों ने इस सामान्य सभा में हाजिर रहने एजेंडा सभ्यों को भेजने की कामगिरी शुरू की है, जिसमें भाजपा के ही 3 सभ्यों ने एजेंडा मंगलवार के दिन शाम 4:30 बजे तक स्वीकार नहीं किया था। जिस मामले पालिका के क्लार्क के साथ मोबाइल पर संपर्क कर हकीकत बताई थी, तब पारडी पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भाजपा कांग्रेस का राजकीय माहौल सोमवार को बिगड़ा था। कांग्रेस में से भाजपा में आए 5 लोगों में से 3 फिर से कांग्रेस में वापसी होने की चर्चा चल रही है। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा के ही चुने गए 3 सभ्यों के सामने गंभीर आरोप लग रहे होने की चर्चा ने पारडी में टॉक ऑफ द टाउन बनाया है। तब आने वाले दिनों में ऐसे सत्ता के लालचुओं का राजकीय कारकिर्दी पूर्ण होने की शक्यता में 2 मत नहीं है, जिसका भाजपा के ऊपरी लेवल के नेताओं ने बताया था। वलसाड हॉस्पिटल से भागे कोरोना संक्रमित आरोपियों को महाराष्ट्र के बॉयसर से गिरफ्तार किया। घर में चोरी करने वाले भिलाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए आरोपी कोरोना संक्रमित होते दोनों आरोपी को वलसाड हॉस्पिटल ले जाने में आया था। शनिवार की सुबह दोनों आरोपी हॉस्पिटल में से भाग जाने के बाद बॉयसर से गिरफ्तार किया था। घर में चोरी करने वाले आरोपी प्रकाश उर्फ राहुल सोलंकी और सुनील उर्फ कालिया निषाद, जो सरीगांव भंडारवाड़ में रहते हैं, उसे 17 अगस्त को एलसीबी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को भिलाड़ पुलिस के हवाले करने में आया था। दोनों आरोपी कोरोनाग्रस्त जारी हुए थे, जिससे दोनों आरोपियों को वलसाड की म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में दाखिल करने में आया था। 22 अगस्त को दोनों आरोपी अस्पताल की पहली मंजिल से खिड़की में से चादर की मदद से नीचे उतरकर भाग गए थे। घटना की वजह से हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई थी। तुरंत घटना अंतर्गत पुलिस को जानकारी देने में आई थी। पुलिस प्रमुख राजदीप सिंह चाला के दिशा निर्देश में टीम बनाकर जिला में नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कामगिरी शुरू की थी। भिलाड़ पुलिस ने 48 घंटे में टेक्निकल और मैनुअल वर्क कर आरोपियों को महाराष्ट्र के बॉयसर से गिरफ्तार किया था। आरोपियों को वलसाड की म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में इलाज हेतु दाखिल करने में आया था। हाल दोनों आरोपी को पुलिस की हिरासत में कोविड वार्ड में इलाज हेतु दाखिल करने में आया है। दोनों आरोपियों ने कई लोकेशन बदले। वलसाड म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में से भागे आरोपियों ने 48 घंटे में कई लोकेशन चेंज किए थे। हॉस्पिटल से भागकर धर्मपुर की ओर आरोपियों का लोकेशन ट्रेस हुआ था। आरोपियों के टेक्निकल रूप से लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में आया है। भिलाड़ पुलिस की टीम ने आरोपियों के मित्रों की पूछताछ शुरू की थी। 48 घंटे में आरोपियों ने कई लोकेशन चेंज करते आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को बॉयसर के आंतरिक विस्तार में दूर के फूफा के घर से गिरफ्तार किया था। भिलाड़ पोलीस स्टेशनના ઘરફોડના આરોપીઓ જે 4 ગુનામાં વોન્ટેડ હતા, જેને પકડવાના હતા, જેનું નામ ખુલેલું હતું, સુનિલ નિષાદ અને પ્રકાશ સોલંકી, એનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવતા એ બંને પોઝિટિવ આવતા એમને વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા. આ દરમિયાન રાતના એ લોકો પોતાનું સારવાર કરાયા વગર કે કોઈને જાણ કર્યા વગર ત્યાંથી જતા રહેલા.
એ સંબંધે ડૉક્ટરશ્રીએ જાણ કરતા તેઓ વિરુદ્ધ વલસાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં 188 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને ગરફોડ ચોરીના આરોપીઓ હોય રાતોરાત તેઓને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ મેન્યુઅલ રીતે બાતમી આધારે મહારાષ્ટ્ર વિસ્તારમાંથી જરૂરી સાવચેતી સાથે કીટ પહેરી અને એ લોકોને રાતોરાત ત્યાંથી ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને ફરીવાર એમને સારવાર માટે યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા હેઠળ વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપેલ છે. આ લોકો જતા રહેતા અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી, એલસીબી, એસઓજી અને લોકલ ભીલાડ પોલીસ સ્ટેશનની. તેમાં ભીલાડ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ વનાર અને એમને બાતમી મળેલી, તે बातमी आधारे ये लोगों ने रातों रात ત્યાં થી લઈ આવ્યા. दादरा नगर हवेली के खानवेल विस्तार में एक पिता ने ही कर दी अपने 4 वर्ष के पुत्र की हत्या. दादरा नगर हवेली के खानवेल विस्तार में एक पिता द्वारा अपने 4 वर्षीय पुत्र की हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है. घटना से विस्तार में सनसनी फैल गई थी. मिली जानकारी अनुसार रविवार की शाम को खानवेल के पास तलावली विस्तार में स्थित पारसपाड़ा में राजेश कड़ू ने अपने 4 वर्षीय पुत्र आर्यन को किसी बात को लेकर बुरी तरह पीट दिया था. तत्पश्चात पेट में चाकू से बुरी तरह नोच दिया था. मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है. परसों की है, संडे की है. संडे को करीब इवनिंग 7 बजे का ये घटना है, जो इसी साकरतोड़ नदी के अंदर यहाँ पे कुछ आगे की दूरी पे हुआ है. अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें यही बात बाहर आई है कि उसके फादर ने किया है. उसके फादर ने बेटे को मारा है. बेटा रेहान जो है, हथियार जो अभी थोड़ी देर पहले की बात है जो हमें बरामद हुआ है वो एक कोयता टाइप का है, जो हम उसको मौके वारदात से हमको वो बरामद हुआ है. उसको पूरा बॉडी पे इंजरी मार्क्स है, जैसे कि सर के ऊपर है, उसके चेस्ट के ऊपर भी है, मुंह पे भी है, पूरे पीछे के बदन पे भी है. बहुत सारी जगह पे जो मल्टीपल इंजरीज जो कट मार्क्स है वो बहुत सारी जगह पे है. इसके फैमिली में 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा है, ये बड़ा लड़का था जो 4 साल वाला, दूसरा छोटा भी है. पर बड़े लड़के और छोटे लड़के के बीच में ये 2 साल का अंतर है, 2-3 साल का. उसके अलावा भी उसका घर में प्रॉब्लम चल रहा था. उसके वाइफ के साथ में झगड़ा चल रहा था, कभी कभार मार पिटाई भी करता था, नशे की हालत में रहता था, हैबिचुअल ड्रिंकर था. और ये चीज़ ऐसे ही पोजीशन में उसने ये कर दिया. ये परसों संडे को दिन 23 तारीख, ये शाम को 7 बजे का घटना है. इसका फादर का नाम राजेश दामलू कड़ू, 25 साल का है. अभी रिमांड पीरियड पे है और पुलिस कस्टडी में है. वापी के मुरई फाटक के पास केमिकल के बैरलों से भरा एक टेम्पो हुआ पलटी. वापी नजदीक मोरई फाटक के पास नेशनल हाईवे पर ऑयल ड्रम से भरा आइसर टेम्पो पलटी मार गया था. आइसर टेम्पो में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे. उनमें से एक व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लगते अस्पताल में भर्ती किया था. मिली जानकारी अनुसार दमन से ऑयल ड्रम भर आइसर टेम्पो वापी की तरफ जा रहा था, तब रोड साइड पर टेम्पो टर्न मारने वक्त पलटी मार गया था. टेम्पो ओवरलोड होने की वजह से ड्राइवर ने बैलेंस खो दिया और टेम्पो वहीं पलटी मार गिरा था. टेम्पो पलटी मार जाते ऑयल भरे ड्रम सड़क पर गिर गए थे. भाग्यवश इस घटना से किसी को कोई जानहानि नहीं हुई थी और बड़ी दुर्घटना होने से बची थी. हालांकि टेम्पो के पलट जाने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था. वलसाड सिटी पुलिस ने आज रोज वलसाड शहर के टावर रोड, एमजी रोड, खत्रीवाड़, स्टेडियम रोड पर अव्यवस्थित पार्क करते वाहन चालकों को लाल आंख की. वलसाड जिला के डीएसपी के निर्देश पर वलसाड सिटी पीआईई और उनकी टीम द्वारा आज रोज वलसाड शहर का टावर रोड, एमजी रोड, खत्रीवाड़, स्टेडियम रोड पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन पार्क करते वाहन चालकों और दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर उन पर सख्त कार्यवाही करने में आई है. वाहन अव्यवस्थित पार्क करते वाहन चालकों के सामने कानूनी कार्यवाही कर मेमो दिया था.
હાલમાં ચોમાસુની સિઝન હોય અને ટ્રાફિકની સમસ્યા વધારે હોય, જેથી અમારા વલસાડ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક શ્રી રાજજીતસિંહ ઝાલા સાહેબની સૂચના અને અમારા ડીવાયએસપી શ્રી હેમંત ઝાલા સાહેબની સૂચના અનુસંધાને ટ્રાફિકની હવે એક ઝુંબેશ રાખેલી છે, જે ટ્રાફિકમાં ખાસ કરીને હાલના કોરોના વાયરસને ધ્યાને રાખી અને જે લોકો પહેલાં તો માસ્ક નથી પહેરતા એમને દંડ કરી છે. દુકાનોમાં જે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નથી જાળવતા તેનું અમે ધ્યાન રાખી છે. એ ઉપરાંત જે રોડ ઉપર આડેધડ જે પાર્કિંગ કરી રહ્યા છે તેને અમે હટાવી રહ્યા છીએ, એનું કેસ કરી રહ્યા છીએ. નો પાર્કિંગ અને વન વેનું જે પાલન નથી કરતા એમને પણ અમે દંડ કરી રહ્યા છીએ અને ટ્રાફિકની એ રીતે એક ઝુંબેશના ભાગરૂપે આજની તારીખમાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. હવે આઝાદ ચોક, એમજી રોડ, શાકભાજી માર્કેટ અને રામરોટી ચોક થઈને અહીં સુધી કામગીરી કરેલ છે. વેપારીઓ તરફથી હાલે સહકાર મળે છે, એમને વોર્નિંગ પણ આપવામાં આવે છે કે પહેલી વાર કે ભાઈ તમે તમારે જે દુકાનની બહાર જે પણ સામાન રાખે છે જાહેર રોડમાં જાહેર રીતે અડચણરૂપ છે તેને હટાવી લેવા કહેવામાં આવે છે, તો હાલે તરત હટાવી લે છે. જો નહીં હટાવે કે જે વધારે પડતા દબાણ છે એના ઉપર કાયદેસર IPC 283 મુજબ केस કરવામાં આવી રહેલ છે. वापी चला मार्ग पर दमन से रिक्शा में दारू ले जाते एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी पुलिस ने दमन से दारू ले जाते रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया था। पुलिस को मिली जानकारी अनुसार वापी टाउन पुलिस ने शनिवार को चला मुक्तानंद रोड पर पुलिस बंदोबस्त कर दमन तरफ से आई रिक्शा नंबर GJ15AU 8353 को रोककर रिक्शा के अंदर जांच करते दारू का जट्ठा मिला था। ₹7,600 के दारू के साथ रिक्शा चालक आरोपी गजानन विश्वनाथ काले, जो 5 आंबा सुथारवाड़ विस्तार में रहता है, उसे गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
आपका। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 10 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 16 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 218 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 807 लोगों के कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 233 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 12 दादरा पंचायत में, 5 नरोली पंचायत में, 23 सामरवर्णी पंचायत में, 11 रखोली पंचायत में, 3 दपाड़ा पंचायत में, 7 खानवेल पंचायत में, 1 सिंधोनी पंचायत में, 2 मांदोनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 1 गिलवाणी पंचायत में, 7 सायली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में, 4 सुरंगी पंचायत में, 4 कोंचा पंचायत में, 1 दुधनी पंचायत में, 6 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में, 2 खेड़ी पंचायत में, 2 खरड़पाड़ा पंचायत में और 136 सिलवासा नगरपालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में आज 7 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में आज 7 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। आज 17 मरीज रिकवर भी हुए थे, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया था। दमन जिला में फिलहाल 111 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 860 लोगों की रिकवरी भी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में आज एक नया कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है। दमन में अब तक 56 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 6 दाभेल में, 3 कच्चीगाम में, 2 दुनेठा में, 1 दलवाड़ा में, 5 पिंपोर में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 38 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में है। मंगलवार को वलसाड जिला में 8 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तभी वलसाड जिला में आज कोरोना के 8 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। आज आए 8 केसों में से 5 वलसाड से, 2 पारडी से और 1 वापी के विस्तार में से है। इसी के साथ आज 5 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। आज एक व्यक्ति की मृत्यु भी दर्ज हुई थी। वलसाड जिला में कुल 79 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 747 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दमन के मुख्य मार्गों पर आंतरिक सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से लोग हुए त्राहित। प्रशासन को इन आवारा पशुओं को जब्त कर उनके मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की उठी मांग। संघ प्रदेश दमन के मुख्य सड़कों पर और आंतरिक सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से लोग त्राहित हो चुके हैं। सड़कों के नजदीक में ही डेरा जमा कर खड़े रहते पशुओं की वजह से वाहन चालक और राहदारी के साथ कई हादसे हो रहे हैं। हाल बारिश के मौसम में दमन के कोस्टल हाईवे, वरकुंड रोड, कॉलेज रोड, बामणपुंजा और ढोलर के रास्तों पर आवारा पशु डेरा डालकर बैठे रहते हैं। एक तरफ बारिश का मौसम, ऊपर से बंद स्ट्रीट लाइट, ऐसे जोखिमी माहौल के बीच पशुओं की वजह से कई वाहन चालक और राहदारियों की जान जोखिम में है। बारिश में दूध, मलाई खाकर पशुओं को जाहिर सड़कों पर छोड़ देते पशु मालिकों के खिलाफ प्रशासन कोई कामगिरी नहीं कर रहा। साथ ही में रास्तों पर छोटी लारी और गल्ले लेकर व्यापार करते व्यापारियों को भी कभी इस आवारा पशु की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तंत्र कहीं ना कहीं आवारा पशु को पकड़ने में लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसका शिकार दमन के लोग बन रहे हैं। दमन बस स्टैंड, सोसाइटी विस्तार और जहां कचरा फेंकते हैं वहां बड़ी मात्रा में पशु दिखने को मिलते हैं। दमन बाजार विस्तार में लारी गल्ले वाले, सब्जी विक्रेता जो कहीं पर भी वेस्टेज फेंकते हैं वहां पशु का झुंड इकट्ठा होता है। वहीवटी तंत्र पशुओं को पिंजरे में कैद करने की व्यवस्था करने में निष्फल रहा है। दमन के जाहिर सड़कों पर घूमने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों को नुकसान होता है, हादसे और कभी तो जानहानि भी होती है। तब प्रशासन और स्थानिक वहीवटी तंत्र आवारा पशुओं पर काबू रखे और असरकारक कामगिरी करे, ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। રસ્તા પર ખાસ કરીને વરસાદની સિઝન હોય તો કીચડ હોય એ હોય એટલે માટે પશુઓ બધા રસ્તા પર આવી જાય છે અને રસ્તા પર આવે તો ટ્રાફિક બી પ્રોબ્લેમ થાય, એક્સિડન્ટ બી થાય અને ખાસ કરીને રાતના આ બહુ બધા રિપોર્ટ થાય છે એક્સિડન્ટ્સના। મેં જોયું છે કે બધા પોતપોતાની ગાયો જ્યારે દૂધ આપતી હોય તો એને ઘરમાં રાખે અને પછી નહીં તો પછી એને રસ્તા પર છોડી દે છે। એ કમ્પ્લેન્સ બધાને બહુ આવે છે ને હાલની તારીખમાં પશુઓની તાબાત જે છે પોપ્યુલેશન છે એ બહુ વધી ગયું છે। એટલે માટે પ્રશાસને યા ગૌ રક્ષકને જ્યાં ગૌશાલાઓ છે ત્યાં એમને રાખવી જોઈએ
અને એમને પોષવી જોઈએ, કારણ કે રસ્તા પર રહેશે તો એ લોકો મોસ્ટલી પ્લાસ્ટિક ખાય છે અને પ્લાસ્ટિકથી એ લોકોને ઇન્જરી થાય છે. તો સરકારે આ બાબતસરમાં નોંધ લેવી અને જે રસ્તા પર પશુઓ અટકતા હોય ને જે કોઈ ગાય આપની ગાય હોય એને છોડી દીધું હોય ને એને ફાઇન કરે, એની પાસે જે મહેસૂલ હોય તે વસૂલ કરે અને गौरक्षक गौशाला में मूके. पार्टी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के पुत्र की लाश आज तक न मिलने पर परिवारजन चिंता में. पारडी नगर पालिका में काम करती महिला सफाई कर्मचारी संगीताबेन रमेश भाई सोलंकी का पुत्र भावेश, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और वह दमनी झापा पेट्रोल पंप के पास रहता था, 20 अगस्त गुरुवार को पार नदी के पुल पर से मौत की छलांग लगाई थी. घटना की सूचना मिलते पारडी पुलिस के PSI SB झाला की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और चंद्रपुर मांगेला लाइफ सेवर ट्रस्ट के युवाओं को सूचना दी थी. गजानन मांगेला और सुखदेव मांगेला की टीम के युवाओं ने तफ्तीश शुरू की थी, मगर युवान की लाश आज दिन तक नहीं मिली, इसलिए परिवारजन चिंता में है. गजानन मांगेला के बताए अनुसार उनकी टीम ने तिथल, मगोट डूंगरी, उमरसाड़ी वगैरह समुद्री विस्तारों की तपास की थी और मानवता दिखाते अभी तक तफ्तीश कर रहे हैं. 24 घंटे में लाश तट पर आ जाती है, मगर भारी बारिश की वजह से पानी का प्रवाह ज्यादा है, इसलिए अब तक लाश न मिलने का बताया है. ગયા ગુરુવારની વાત છે. આપણે અહીંયા પાર્ટીને એક યુવાને આત્મહત્યા પાર નદીમાં કરી હતી. હવે એમની પાણીનો વેગ વધારે હોવાથી એમનો હજુ કોઈ અતોપતો લાગ્યો નથી. માંગેલા લાઈફ સેવરને ટ્રીમ, સુરવાડા, તિથલ, અંગોદ ઘણી તપાસ કરી અને રેલનું પાણી બી આવેલું છે અને એ જાનના જોખમે બધા એટલું બધું સાહસ કરીને એમની તપાસ કરી રહ્યા છે. તો ખરેખર અમને કે અમારો એમાં કોઈ વીમો કે એવું કંઈ છે નથી, તો અમને બી પોતાને પણ એક માનવતા તરીકેનું અમે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે ને એ જોતાં અમને ગૌરવ થાય છે કે ખરેખર અમે એક કાર્ય સારું કરી રહ્યા છે ને ભગવાનની ઈચ્છા કે આ કાર્યમાં અમે સફળ થાય એવી અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને આ છોકરો મળી જાય વહેલા તકે એને અમે મહેનત. હમણાં બી શોધખોળ ચાલુ જ છે. નદીનો વેગ છે, તમે કદાચ આ વિડીયોમાં જોયો બી હશે તો ઘણા વેગમાં આપણા તરવૈયા જઈ રહ્યા છે, જાનના જોખમે જઈ રહ્યા છે. એટલે અમારી ટ્રાય તો હજુ બી ચાલુ જ છે. 24 કલાકમાં તો કોઈ બી લાશ નદીમાંથી નીકળી આવે છે, પણ ઉપરવાળી વરસાદના લીધે પાણી નદીમાં રેલનું પાણી છે એટલે એ પાણીના લીધે એ દરિયામાં કદાચ નીકળી બી ગયો હશે તો દરિયામાં ભરતી ઓટ આવે છે, પણ ક્યારેક એવું બી બને છે કે દરિયો ડાયરેક્ટ અંદર બી લઈ જશે, એટલે એ અશક્ય કહેવાય. અમારો સવારથી તો સાંજ સુધીની અમે શોધખોળ ખૂબ મહેનતથી કરી રહ્યા છે અને ભગવાન એમાં અમને સફળતા મળે એવી ભગવાન પાસે આશા રાખી. सिलवासा नगर पालिका अपने नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध कराने लेकर आई एक नया काम. 21 सेवाओं को निर्धारित समय सीमा सेवा अधिनियम के तहत किया सुनिश्चित. नगर पालिका CEO मोहित मिश्रा ने पत्रकार परिषद कर दी जानकारी. सब लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रेसिडेंट श्री राकेश सिंह चौहान सर के नेतृत्व में और बाकी सारे काउंसलर्स के सहयोग से सिलवासा नगर पालिका ने राइट ऑफ द सिटीजन फॉर एसेंशियल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बायलॉ 2020 को लाया है. ये 18/8/2020 को जो है ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हुआ है. ये जो बायलॉ है, ये बायलॉ बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि जो इसके शेड्यूल में जितनी भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज उस डिपार्टमेंट को उतने दिए गए समय में देनी पड़ेंगी और अगर वह नहीं देता डिपार्टमेंट तो उस डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति के कारण डिले हो रहा है उस पर कॉस्ट लगाई जाएगी और उस कॉस्ट का आधा हिस्सा बिना किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जिस व्यक्ति को सर्विस देनी थी उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा. इस चीज़ के ऊपर बना हुआ है. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये बायलॉ केवल तभी जीवित रह सकता है, जीवंत रह सकता है, सशक्त हो सकता है यदि आप लोग इसको पढ़ें और पढ़कर इसका उपयोग करना शुरू करें. तो मैं आप सबसे सिलवासा नगर पालिका की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि कृपया ये बायलॉ जो कि हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक, ट्विटर पेज पे और बाकी उस पर भी सर्कुलेट हो रहा है, आप उसको देखें, पढ़िए और
पढ़कर इसका ज़रूर उपयोग कीजिए। सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, नया पानी का कनेक्शन, इनकम सर्टिफिकेट, बिलो पॉवर्टी लाइन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय लीगल ईयरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेल डीड, टेम्पररी स्ट्रक्चर परमिशन, मोबाइल टॉयलेट्स ऑन रेंट, डोर टू डोर कलेक्शन फ्रॉम दी वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नहीं होता है, स्ट्रीट डॉग कैचिंग, पिकिंग अप डेड एनिमल, कैटल कैचिंग, NOC for laying or head cable network, advertisement permission, tower and OFC laying permission, septic tank emptying, dustbin at a function, provide water tank for a function। ये सारी जितनी हमें ज्ञात सुविधाएं थी उनको डाल दिया गया है और अन्य सुविधाओं को भी धीमे धीमे कर। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 26 अगस्त को होगा। वलसाड की कोविड अस्पताल में से भागे आरोपी को बॉयसर से दर्द दबोचा। दादरा नगर हवेली के खानवेल में एक पिता ने की अपने 4 वर्ष के पुत्र की हत्या। दमन के मुख्य मार्गों और आंतरिक सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से लोग हुए त्राहित। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम SP पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान 2 तरीके से जीता है। पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका 3 ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में 2 ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
मिस्टर एंड मिसेस बत्रा। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना? वही है। कौन? इसके पिताजी। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी? मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज, सुपर बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे, जी सिनेमा पर, सीने में सिनेमा।